तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड के अंदर देखा था, हमारा एमसी सिस्टर लिव को अपने गोद में बैठा के सूरज के पास लेके आता है, जिसके कारण सिस्टर लिव बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगता है। नहीं, गोदी में बैठने के कारण नहीं चिल्लाती, सूरज की रोशनी के कारण चिल्लाती है, क्योंकि उसके शरीर के अंदर घोस्ट है। फिर कुछ देर के बाद सिस्टर लिव के शरीर के अंदर से किचन नाइफ घोस्ट बाहर निकलता है। किचन नाइफ घोस्ट बोलता है, तुम देख लेना, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ये बोलने के साथ ही वो उधर से उड़ के कहीं पे चला जाता है। फिर हमारा एमसी कुछ देख के शॉक हो जाता है। हम देखते हैं उसके गोदी के ऊपर सिस्टर लिव होती है, जो बहुत ज़्यादा हाफ रही होती है। हमारा एमसी मन ही मन सोचता है, कल रात के कारण मैं ठीक से नहीं देख पाया, सिस्टर लिव इतना ज़्यादा सुंदर है और सिस्टर लिव के दो इतने ज़्यादा बड़े हैं। सच में बता रहा हूँ, हमारा एमसी बहुत ज़्यादा ही ठरकी है या अच्छा इंसान मेरे को पता नहीं, क्योंकि कभी कभी दिखाता है बहुत ज़्यादा ही अच्छा, कभी कभी दिखाता है एकदम गया गुजरा हुआ है। फिर सिस्टर लिव उठ जाती है और हमारा एमसी का ऐसे फालतू शक्ल देख के बहुत ज़्यादा ही डिस्गस्ट महसूस करती है। फिर सिस्टर लिव उसको हटाते हुए बोलता है, तुम मेरे को ऐसे पकड़ के क्यों रखे हो। फिर हमारा एमसी उसे बोलता है, सिस्टर लिव मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाना बंद कर दीजिए। क्या आपको याद नहीं है, आपके अंदर इविल स्पिरिट ने पोजेस करके रखा था। जब मैं आपके स्टोर के अंदर कुछ खरीदने के लिए आया था तो आप मेरे ऊपर अटैक कर दिया था। आप मेरे हाथों पे भी देख सकते हैं मेरे को कितना ज़्यादा स्क्रैचेस किए हो आपने। और हमारा एमसी मन ही मन सोचता है, मैंने सुना था जब किसी को कोई पोजेस करता है तो वो पार्ट भूल जाता है पूरी तरह से। अगर ऐसी बात है तो मैं उसको ज़रूर कन्फ्यूज़ कर सकता हूँ मेरी बातें बताकर। फिर सिस्टर लिव बोलती है, क्या मैंने तुम्हारे शरीर के ऊपर स्क्रैच किया है, मगर मैंने ऐसा क्यों किया। हमारा एमसी चिल्लाते हुए और उसको अपना फ़ोटो दिखाते हुए बोलता है, मेरे को कैसे पता तुम मेरे ऊपर अटैक किया था और मैं शरीर के ऊपर बहुत ज़्यादा स्क्रैच किया था। सिर्फ मैं एक स्टाफ को ख़रीदने के लिए यहाँ पे आया था। तुम खुद ही देख लो, तुम्हें देखते हुए ऐसा लग रहा है कि तुम पूरी तरह से मर चुकी थी। सिस्टर लिव उस पिक्चर को देखते हुए बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर हमारा एमसी बहुत ज़्यादा सीरियस होते हुए बोलता है, सिस्टर लिव क्या आपको कुछ याद है, रास्ते पे आने के टाइम पे रात के समय आपके साथ कोई इविल स्पिरिट का इनकाउंटर हुआ था। मैंने आपको पहले ही बताया था, स्कूल का अंदर बहुत ज़्यादा ही डेंजर है। स्कूल के अंदर हर जगह सिर्फ घोस्ट ही घोस्ट है। फिर सिस्टर यू बोलती है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था घोस्ट जैसी कोई भी चीज़ नहीं होता। तुम्हारा जैसा बच्चा इतना ज़्यादा घोस्ट के बारे में कैसे बोल सकता है। फिर हमारा एमसी उसको मोबाइल दिखाते हुए बोलता है, मगर इस पिक्चर में आप क्लियरली देख सकते हो। फिर सिस्टर लिव उसके मोबाइल ले लेता है और उस पिक्चर को डिलीट कर देता है। फिर पीछे मुड़ के हमारा एमसी को चिल्लाते हुए बोलता है, मैं बहुत ज़्यादा जल्दी उठ चुकी थी, इसीलिए मेरा दिमाग थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसे सारी चीज़ों के अंदर तुम्हारा कोई भी बिजनेस नहीं है, और तुम क्यों पिक्चर और लड़कियों के बारे में इतना ज़्यादा बकवास बातें करते हो। ये तो वही बात होगी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। खुद हेडमास्टर के साथ इतना ज़्यादा गलत कांड कर रही थी और हमारे एमसी को बोलती है, तुम क्यों इतना ज़्यादा लड़कियों के बारे में बोलती हो। वाह भाई वाह। फिर हमारा एमसी मन ही मन सोचता है, तुम सिर्फ मेरे को थैंक्स नहीं बोली, अपने जान बचाने के लिए उल्टा मेरे ऊपर ब्लेम दे रही है। फिर हमारा एमसी उसकी तरफ मोबाइल दिखाते हुए बोलता है, सिस्टर लिव तुम अच्छे से देखो, मुझे नहीं लगता इविल स्पिरिट इतने आसानी से चला जाएगा, और ज़रूर वापस आएगा। फिर सिस्टर लिव बोलती है, अगर तुम एक बार फिर से बोलोगे इस भूत के बारे में तो मैं तुम्हें इस बार थप्पड़ लगा दूंगी, क्या तुम समझे। फिर हमारा एमसी उधर से गुस्से में जाते हुए बोलता है, सिस्टर तुम मेरे प्रति बहुत ज़्यादा अच्छी थी, इसलिए मैं तुम्हें बचाने की कोशिश किया। तुम्हें एक दिन पता चलेगा कौन तुम्हारे लिए अच्छा है और कौन तुम्हें चोट पहुँचाने की कोशिश किया है। फिर हमारा एमसी उधर से बहुत दूर चला आता है। फिर हमारा एमसी रस्सी निकालते हुए बोलता है, ये सारी तुम्हारी गलती है, अगर तुमने मेरे को फोर्स नहीं किया होता तो मैं उधर नहीं जाता। अब मैं उसके सामने एक स्कोल्डर बन के रह चुका हूँ। शामिंग बोलती है, मास्टर प्लीज़ आप मेरे ऊपर एज्यूम देना बंद कर दीजिए, मैं सिर्फ आपकी मदद करने की कोशिश किया था। हमारा एमसी चिल्लाते हुए बोलता है, तुम मेरे को मदद किस बात की कर रही थी, मेरे को एक स्कोल्डिंग बनाने के लिए। स्कोल्डिंग का मतलब नहीं पता और मैं गूगल भी नहीं करने वाला। शामिंग बोलती है, मास्टर मैं आपकी मदद कर रही थी उस स्टोर ब्यूटी को बचाने के लिए, आप चिंता मत कीजिए, आपको ज़रूर अच्छा कर्मा मिलेगा इसके कारण। हमारा एमसी चलते हुए बोलता है, मैं कर्मा का क्या करूँगा, मैं कोई मोंक नहीं हूँ। फिर शामिंग बोलती है, मास्टर आपको ज़रूर रिवॉर्ड मिलेगा, आपके कर्मा के कारण आप बहुत आसानी से पैसा कमा सकते हो। एमसी फिर चिल्लाते हुए बोलता है, क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो, क्या तुम्हें याद नहीं है तुम्हें टोल फी की मारने की ज़रूरत है, मेरे को नहीं। शामिंग थोड़ा सा रोते हुए बोलती है, मास्टर अगर आप मेरी मदद नहीं करना चाहते तो मैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगी, मैं खुद ही कोई सोल्यूशन ढूंढ लूँगा। फिर दूसरी बार शामिंग पूरी तरह से रो देती है और बोलती है, काश मेरे पेरेंट्स मेरी मदद कर पाते, उनके साथ मिलते हुए मेरे को बहुत सारे
यार सो चुका है। क्या वो लोग अभी भी मेरे को अपने डॉटर के रूप में ट्रीट करेंगे? हमारा एमसी बोलता है ठीक है, तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैं थोड़ा सा एंग्री था सोल डेट होने के कारण। शामिंग खुश होते हुए बोलती है, मास्टर मेरे को पता था आप सच में सबसे ज़्यादा बेस्ट हो। ये सुनने के बाद हमारा एमसी मानी मान बोलता है, मेरे बोलने के साथ ही तुम रोना बंद कर चुकी हो। मेरे को क्यों ऐसा लगता है कि तुम मेरे साथ चीटिंग कर चुकी हो। फिर हमारा एमसी बोलता है, तो मैं कैसे कर्मा को ट्रेड कर सकता हूँ मानी के बदले? शामिंग बोलती है, मेरे को ठीक से पता नहीं है, मगर मैं इतना जानता हूँ हमें ज़रूर स्टोर ब्यूटी की मदद करने की ज़रूरत है। फिर हमारा एमसी उसे बताता है, मैं भी मदद करना चाहता हूँ, मगर मैं सिर्फ एक हाई स्कूल का स्टूडेंट हूँ। मैं कैसे एक घोस्ट के साथ फाइट कर सकता हूँ, और अपर हैंड तुम भी मेरी मदद करने के लिए बाहर नहीं आती। शामिंग हंसते हुए बोलती है, मास्टर सच में आप बहुत ज़्यादा ही अच्छे हो। स्टोर ब्यूटी के साथ कुछ देर पहले ही आपकी फ़ाइट हुई थी, फिर भी आप उसके मदद करने के लिए तैयार हो। हमारा एमसी बोलता है, तुम मेरे को मास्टर बोलना बंद करो, तुम मेरे को अपने नाम से बोल सकते हो, मेरा नाम है इलैन। फिर हमारे एमसी के दिमाग में कुछ बातें खटकता है। हमारा एमसी बोलता है, रुको ज़रा, क्या मैं पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका हूँ? क्योंकि मैं स्टोर ब्यूटी के साथ बहुत आसानी से फाइट कर पा रहा था, वो बहुत ज़्यादा ही वीक हो चुकी थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तो 10 पुशअप भी नहीं किया था, तो ऐसा कैसे हो सकता है? ये ज़रूर मेरे फीवर के कारण होगा। फिर हमारे एमसी के दिमाग में एक आइडिया आता है, मैं वो चीज़ कर सकता हूँ। फिर हमें एक दौड़ने के ग्राउंड के सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा एमसी आया होता है। शाओमिंग बोलती है, मास्टर इलान आप इधर पे क्या कर रहे हो? हमारा एमसी बोलता है, लगता है मेरा कल्टीवेशन बढ़ चुका है, इसीलिए मैं स्कूल के ग्राउंड में आ चुका हूँ, जिधर पे अभी कोई भी नहीं है। चलो मैं अपने स्ट्रेंथ को देख लेता हूँ। फिर हमारा एमसी टाइमर सेट करता है और बोलता है, चलो मैं 100 मीटर का रेस करता हूँ। जब मैं मिडिल स्कूल के अंदर था तब मैं टूर्नामेंट के अंदर टॉप 10 के अंदर था, स्पोर्ट के अंदर। शामी बोलते हैं, मगर सिर्फ 10 ही लोगों का कंपटीशन तो होता है, तो आप कैसे टॉप 10 के अंदर आ चुके थे? हमारा एमसी बोलता है, अगर ऐसी बात है तो इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, मैं फिर भी टॉप 10 के अंदर आया था। इसका मतलब समझ रहे हो, सबसे आखिर वाला बंदा हमारा एमसी था। फिर हमारा एमसी दौड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है, फिर दौड़ने लगता है। हम देखते हैं बहुत तेज़ी से दौड़ता है। हमारा एमसी अपना टाइम स्टॉप करके देखता है, क्या सिर्फ 5.95 सेकेंड। ये तो जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड था उसका सिर्फ 9 सेकेंड के अंदर रेस कंप्लीट किया था वर्ल्ड के अंदर। ये तो बहुत ज़्यादा ही कमाल का है। शायद से मेरा स्टॉप वॉच ही ख़राब हो चुका होगा, चलो मैं फिर से ट्राई करता हूँ। फिर से हमारा एमसी दौड़ता है लाइट के स्पीड से, फिर टाइम स्टॉप करके देखता है। इस बार सिर्फ 2 सेकंड लगे हैं रेस्ट कंप्लीट करने के लिए 100 मीटर का। हमारा एमसी बोलता है, इस बार तो सिर्फ मैं 2 सेकंड के अंदर ही आ चुका हूँ, और जो मैं टाइम को स्टॉप करने में लगाया, इसका मतलब मैं सिर्फ 1 ही सेकंड के अंदर इधर पे आ चुका था, 100 मीटर रेस कंप्लीट कर चुका था। तो इसमें डिफरेंस क्या है टेलीपोर्टेशन के अंदर और मेरे भागने के अंदर? और इससे भी ज़्यादा मैंने अपनी पूरा कोशिश भी नहीं किया था। मैं 1 घंटे तक दौड़ सकता हूँ, इसका मतलब मैं तो पूरी तरह से फ्लैश बन चुका हूँ। फिर शामी बोलती है, मास्टर आप बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो, आप क्यों नहीं डायनामीटर के अंदर जाके बास्केटबॉल कोर्ट के अंदर अपने पावर को टेस्ट करके देखे? हमारा एमसी बोलता है, ये तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा आइडिया है, मगर तुम्हें कैसे पता बास्केटबॉल के कोर्ट के अंदर डायनामीटर रखा है? शाओमिंग बोलती है, मास्टर मेरे को पता है, मैं बहुत सालों से इस स्कूल के अंदर ही थी। फिर हमें बास्केटबॉल के अंदर उसी डायनामीटर के सामने दिखाया जाता है। फिर हमें शाओमिंग बताती है, एक नॉर्मल इंसान का पूरा ताकत से पंच होगा 150 केजी, और हमारे स्कूल के जो पीटी टीचर है सर कैरामेल, वो बहुत ज़्यादा ही शक्तिशाली है, उनका पंच का स्ट्रेंथ है 300 केजी। यह होता है सर कैरामेल। भाई का बॉडी तो अच्छा है। हमारा एमसी बोलता है, जो मैं अपने स्टैट देख सकता हूँ इससे तो मैं गेस कर सकता हूँ मेरा पंच का केजी होगा 500 केजी इट लास्ट। फिर हमारा एमसी अपने पूरी ताकत से उस पंचिंग बैग के ऊपर अटैक कर देता है। हमें ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पूरी तरह से शांति होता है। फिर हमारे एमसी के पंच के कारण उधर पे पूरी तरह से होल हो जाता है। हम देखते हैं उसके अटैक के कारण पूरी तरह से गड्ढा हो जाता है दीवार के अंदर। पहले तो हमारा एमसी और शामिंग पूरी तरह से जम जाते हैं। फिर हमारा एमसी डरते हुए बोलता है, ये तो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है, अभी मेरे साथ इधर पे क्या हुआ है? फिर हमारा एमसी उधर से भागते हुए बोलता है, जल्दी से हमें इधर से भागना पड़ेगा टीचर को पकड़ने से पहले ही। फिर हमारा एमसी बहुत दूर आके बोलता है, फाइनली मैं उस जगह को एस्केप करके आ चुका हूँ। अगर वो लोग मेरे को पकड़ लेते तो मैं इमेजिन भी नहीं कर पाता मेरे से वो लोग कितना ज़्यादा पैसा मांगते हैं। फिर कोई बोलता है, सिस्टर लिव प्लीज़ आप उस बच्चे को नीचे की तरफ रख दीजिए। ये सुनने के बाद हमारा एमसी सामने की तरफ देखता है
हम देखते हैं सिस्टर लियू अपने बच्चे को लेकर सामने की तरफ दौड़ रही होती है। उसके पीछे बहुत सारे टीचर भी होते हैं जो बोलते हैं सिस्टर यू प्लीज़ आप उस बेबी को नीचे की तरफ रख दीजिए अभी के अभी। फिर हमारा एमसी सिस्टर यू की तरफ देखता है जिसके सर के ऊपर हम देखते हैं वही किचन नाइफ घोस्ट को जो सिस्टर यू को पोजेस करके रखा होता है। तो एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। कमेंट करके बताना एपिसोड कैसा लगा। तो मैं मिलता हूँ कल कोई न्यू एपिसोड के साथ।